तो भाई साहब स्ट्रेंजर थिंग का तीसरा सीज़न हमने देख लिया है, जहाँ पे भैया दूसरे सीज़न में कह सकते हो हमें कुछ कमियाँ देखने को मिली थी, लेकिन भाई साहब ऐसे ओवरऑल में सीज़न 2 हमें काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगा था। और यहाँ भी कह सकते हो हल्की-फुल्की कुछ कमियाँ वगैरह हैं जिसके बारे में बकवास करेंगे। तो जैसा कि अपने को सीज़न 2 के अंत में देखने को मिलता है कि भैया विल जो पोजेस हो गया था माइंड फ्लेयर की वजह से, तो भाई साहब उसको कह सकते हो अपने मेन कैरेक्टर्स कह सकते हो बचा वगैरह लेते हैं। और वहीं पे कह सकते हो 11 एंड हॉपर जब गेट बंद कर देते हैं वो जो अपसाइड डाउन वाला होता है, लेकिन जो माइंड फ्लेयर होता है जो कि विल के मुंह से निकल के जैसे वो अपसाइड डाउन की ओर भाग ही रहा होता है, लेकिन भैया गेट बंद हो जाता है। तो भाई साहब वो इसी दुनिया में कह सकते हो फंस वगैरह जाता है अर्थ वगैरह में। तो वहीं से अपने को स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे भाई साहब जो 11 अपनी होती है एंड माइक होते हैं वो सीजन 2 के अंत में ही देखने को मिलते हैं, मतलब मिले हुए। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो लोग अपना कांड वगैरह करते हैं, मतलब कि ठैम प्रो रुक जाओ भाई। तो हाँ भाई साहब यार हॉपर भी कह सकते हो उसके डैड के जैसे एक्ट वगैरह करता है 11 के, और जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा उसका फ़नी कह सकते हो सीन वगैरह था कि माइक को वो छुड़वाना चाहता है कि अरे भाई साहब दिन भर लगे ही रहते हैं, इसको हटाओ दूर। और जो जॉयस से जाके वो कह सकते हो टिप्स वगैरह लेता है कि भाई साहब माइक और 11 को कैसे हम दूर रखें। तो भाई साहब वो देखने में मज़ा वगैरह आता है। वहीं भाई साहब एपिसोड 10 बंद तो करा दिया था 11 एंड हॉपर ने, लेकिन भाई साहब वापस से यहाँ पे ऐसी तैसी करा देते, मतलब हर सीजन में यार अपसाइड डाउन का खिट कह सकते हो कोई खोलने ही चला आता है भाई। तो हाँ भाई साहब इस सीजन कह सकते हो अपसाइड डाउन से छेड़छाड़ करने के लिए आते हैं रशियंस। जी हाँ, लीगली कह सकते हो अपसाइड डाउन का गेट वगैरह खोलने की कोशिश वगैरह करते हैं, और पूरा कह सकते हो सीजन रशियंस के ही ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे अपने को एज ऑलवेज सीजन 1 सीजन 2 के जैसे अपने को टीम से बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जहाँ पे भाई साहब नैन्सी एंड कह सकते हो जो जॉनसन होते हैं, जो चूहे वगैरह होते हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ वगैरह चल रही होती है, वो उस हर्प वगैरह में निकल जाते हैं। मतलब कि जो माइंड फ्लेयर होता है ना, वो कह सकते हो गले हुए जो शरीर होता है, जो कि कह सकते हो इंसानों का भी हो सकता है, जानवर वगैरह का, वो सब मिलके कह सकते हो एक बड़ा सा माइंड फ्लेयर वजन अपने को देखने को मिलता है, जो कि इस सीजन का कह सकते हो विलन अपने को देखने को मिलता है। तो हाँ भाई साहब वो कह सकते हो चूहे पगला से जाते हैं, माइंड फ्लेयर के कह सकते हो कब्जे वगैरह में आ जाते हैं, एंड उसी का पता लगाने के लिए कह सकते हो अपने जॉनसन एंड नैन्सी निकल जाते हैं कि भैया चूहों के संगे क्या चल रहा है, क्योंकि भाई साहब वो उन्हीं की एजेंसी वगैरह में कह सकते हो काम वगैरह करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भाई साहब सीजन 2 में जो अपने को स्टीव एंड डस्टिन का जो कह सकते हो रोमांस देखने को मिला था, वो यहाँ पे कह सकते हो और भी ज़्यादा निखरते हुए अपने को देखने को मिलता है। और उनके बीच में जो छोटे-छोटे अपने को जो क्या कहते हैं रोमांस वाले कि पक्के, अब तो भैया पक्के मित्र हो चुके हैं, अब तुम्हें छोड़ने वाले ना है, वो वाला जो सीन्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा देखने में मज़े वगैरह दिला रहे थे। और हाँ, सीज़न के जैसे यहाँ भी कुछ कह सकते हो अपने को नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो उनमें से जो रशियंस जो होते हैं हराम के पिल्ले, जो कि कह सकते हो अपसाइड डाउन का गेट खोलने में लगे पड़े रहते हैं। उसमें एक कह सकते हो साइंटिस्ट होता है, जो कि कह सकते हो चिल बंदा है भाई सब, एंड में जाके कह सकते हो हमें पसंद वगैरह आने लगा था। लेकिन हाँ, और इसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट टाइप का होता है, जो कि भाई सब ज़्यादा ही केयरफुल होता है भाई उसका, मतलब और कह सकते हो साइंटिस्ट का जो इंटरेक्शन वगैरह है वो देख के हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा बढ़िया वगैरह लगा, और वो भी कैरेक्टर हमें कह सकते हो पसंद वगैरह आया था। और वहीं पे कह सकते हो अपने को एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। जी हाँ, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स भाई साहब हम तो मान गए भाई, मतलब कह सकते हो नैन्सी, उसके बाद में जो 11 न्यू वाली 11 नॉट द ओल्ड वन, एंड मैक्स न्यू वाली नॉट द ओल्ड वन, और कह सकते हो जॉयस एंड कह सकते हो नैन्सी's मॉम। एंड उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पर रॉबिन, जो कि भाई साहब मतलब क्या कैरेक्टर है। हालाँकि एंड में जाके खड़े स्टीव पे धोखा दे दिया, लेकिन मतलब शी इज़ क्यूट, गुड ब्रो। आई मीन उसका भी कह सकते हो कैरेक्टर अपने को देखने को मिलता है, जो कि भैया स्टीव के संगे कह सकते हो कि एक मॉल वगैरह में काम वगैरह कर रहे होते हैं, आइसक्रीम वगैरह बाँटते वगैरह हैं। और भाई साहब वहीं पे दूसरी तरफ कह सकते हो अपने जो कह सकते हो जॉयस एंड जो कह सकते हो क्या नाम है इसका हॉपर, या तो वो लोग भी कह सकते हो कुछ रशियंस से रिलेटेड भी वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन पे निकल जाते हैं कि भैया क्या चल रहा है, और वो कह सकते हो एंड अप होते हैं एंड में जाके अपने मेन कैरेक्टर के साथ में ना। भाई साहब हॉपर इज इन लव विथ भाई जॉयस, जो कि देख के हमें काफ़ी बढ़िया लगा। लेकिन भाई साहब हॉपर बेचारा मतलब उसको ऐसी तैसी हो रही भाई, वो रिजेक्ट होता जा रहा है, लेकिन भाई एंड में जाके कुछ मतलब बात करते हैं उसके बारे में। और देखो यार एक चीज़ जो कि हर कह सकता हूँ मूवी सीरीज या एनिमे वगैरह में अपने को देखने को मिल ही जाती है कि भाई साहब अपने जो दो लवर्स होते हैं उनके बीच में भैया जो नोक-झोंक होती है, जो कि थोड़े समय के लिए होती है, बाद में जाके वापस
आ जाते हैं क्लच वगैरह। लेकिन भाई साहब जो इसमें 11 और कह सकते हो माइक की जो जो भी कह सकते हो नोक-झोंक देखने को मिली, जो कि भैया 11 मतलब क्या कहते हैं उसे, मैक्स ने भैया करप्ट कर दिया 11 का दिमाग, या फिर कह सकते हो खोल दिए दिमाग। जो कि भाई साहब ठीक-ही-ठाक लग रहा था। और भाई साहब नैन्सी और जोनाथन के बीच में भी कह सकते हो 1-2 एपिसोड के लिए नोक-झोंक हो जाती है, जो कि ठीक है, मतलब हमें पता था कि भाई साहब क्या ही होएगा आगे, आगे चल के फिर से क्लोज हो जाएँगे, लेकिन मतलब ठीक था, वो ओके sta था। लेकिन हाँ, भाई साहब जो अपने तीनों कह सकते हो टीम वगैरह होती हैं, जैसे कि स्टीव एंड डस्टिन एंड रॉबिन, ये 3 लोग कह सकते हो रशियंस की जो लैंग्वेज वगैरह जो कि उनके सीक्रेट कोड होता है कह सकते हो अपसाइड डाउन से रिलेटेड, उसको डिकोड करने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड कह सकते हो नैन्सी एंड कह सकते हो जॉनसन जो होते हैं, वो कह सकते हो रैट जो जो भसड़ या फिर रैट जो पगला से रहे हैं, उनको पता लगाने के चक्कर में वो लोग कह सकते हो दूसरी ओर निकल जाते हैं। एंड कह सकते हो जॉयस एंड वो भी जो होते हैं ना, जॉयस एंड हॉपर, वो भी कह सकते हो एक साइड में निकल जाते हैं कि भाई साहब व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन। और अब बाकी जो बच्चा पार्टी होते हैं, वो भी कह सकते हो एक चीज को सुलझाने के लिए चले जाते हैं, जो कि होता है बिली का। क्योंकि भाई साहब बिली कह सकते हो माइंड फ्लेयर के कब्जे में आ जाता है। एंड भाई साहब जो कि बिली, जो कि सीजन 2 हमें कह सकते हो हरामी कैरेक्टर लगा था, इसमें भी लगता है भैया लगभग एंड तक। क्योंकि भाई साहब वो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अपने मेन कैरेक्टर्स की भैया इसी तैसी करे में लगे रहता है। और भाई साहब वो कह सकते हो क्योंकि माइंड फ्लेयर के वश में होता है, वो कह सकते हो और भी अपने जैसे इंसान वगैरह होते हैं, उनको ले जाता है माइंड फ्लेयर के पास में, ताकि माइंड फ्लेयर कह सकते हो उनके जो गले शरीर वगैरह हैं, उनको शोक वगैरह के और भी कह सकते हो बड़ा वगैरह होता जाए। तो हाँ भाई साहब कह सकते हो बिली का यही काम होता है कि सारे जो कैरेक्टर्स जो होते हैं अंड पंड वाले, उनको कह सकते हो लेके माइंड फ्लेयर को सौंप दे। और अपने जो बच्चा पार्टी होते हैं, वो लोग कह सकते हो बिली का व्हाट द इफ इज गोइंग रॉन्ग विथ हिम, वो कह सकते हो पता वगैरह लगाते हैं। एंड जो माइंड फ्लेयर है, वो कह सकते हो अंत के एपिसोड से पहले कह सकते हो मतलब चले ही जा रहा है, उसका चले ही जा रहा है, थोड़ा स्नीक भी मतलब दे जा रहे हैं भाई 5-6 एपिसोड तक, जो कि हमें कह सकते हो ऐसा लग रहा है यार जल्दी दिखाओ भाई, ऐसी तैसी करते हुए वरना। और हाँ भाई साहब इसमें जो रशियन विलन्स थे भैया, वो एक नंबर के चोमू थे भाई, मतलब बच्चों से भाई हार वगैरह गए, जो कि मतलब ठीक ही ठाक था। लेकिन हाँ भाई साहब मतलब रशियंस विलन्स हमें वीक लगे। इसमें भी कह सकते हो जैसे सीजन 1 में कह सकते हो जो न्यू 11 के पावर वाले जो कैरेक्टर दिखाए थे, वो भी ठीक वीक था, और ये भी वीक था क्या। लेकिन भाई साहब जो अंत के एपिसोड में भैया जो रियूनियन होता है अपने कैरेक्टर्स का माहौल में, जो कि भाई तब देखने में काफी ज्यादा ही मजे दिला देता है भाई। मतलब हर सीजन 1 के अंत में, सीजन 2 के अंत में, और सीजन 3 के अंत में, सीजन 3 ही है ना, हाँ सीजन 3 के अंत में भाई तो जो उनका रियूनियन देखने को मिलता है भाई, तब मजे ही दिला देता है। और उसमें जो माइंड फ्लेयर वाली जो फाइट वगैरह अपने को देखने को मिलती है, वो भैया चुम्मेश्वरी थी भाई। और जो भी अपने मेन कैरेक्टर्स थे, वो कैसे तो माइंड फ्लेयर को फायर क्रैकर से जो मतलब हराते हैं भाई साहब, वो शॉट या फिर वो पूरा सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो ब्यूटीफुल अपने को देखने को मिल रहा होता है। और कह सकते हो माइंड फ्लेयर 11 को मारना चाहता है, ताकि भाई साहब आई थिंक वो इसी मतलब जगह रह के ऐसी तैसी तबाही मचाता रहे, क्योंकि भाई साहब 11 गेट बंद दोबारा नहीं कर पाएगी। आई थिंक यही यही था आई थिंक। लेकिन या एज ओवरऑल में माइंड फ्लेयर 11 को मारना चाहता था, जो कि भाई विली कह सकते हो 11 को भैया लेके आ जाता भाई माइंड फ्लेयर के सामने। लेकिन भाई साहब हेवन प्रेम की या फिर प्यार की या फिर अपने माँ की प्यार की कह सकते हो शक्ति वगैरह उसको सुनाती है कि अरे भैया तू अपने मम्मी से प्यार वगैरह करता था, लेकिन भैया तेरी मम्मी छोड़ के चली गई, और तुम्हारा बाप इसका कूटता है तेरे को बिली, इसलिए भैया तू ऐसा हो गया है। और भाई साहब जो बिली का आर्क जो उस वक्त या फिर उस समय देखने को मिलता है, उससे पहले तक इतना हरामी कैरेक्टर मतलब देखने को मिलता है कि भैया वो पोजेस्ड है कह सकते हो माइंड फ्लेयर से, लेकिन भैया बाद में उसका जो आर्क देखने को मिलता है, और वो कह सकते हो 11 को खाने से रोकता है भाई उसको माइंड फ्लेयर को, और भाई साहब खुद को जो सेक्रीफाइस करता है भाई, वो मूवमेंट अपने को देखने को काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन लगता है भाई। मतलब रिस्पेक्ट ब्रो, एटलीस्ट उस मूवमेंट के लिए कह सकते हो रिस्पेक्ट ब्रो। लेकिन हाँ भाई साहब अंत में जाके कह सकते हो जो मशीन जो होती है, जो कि भैया अपसाइड डाउन का गेट वगैरह खोलने की कोशिश वगैरह कर रही होती है, तो भैया हॉपर और जॉयस जाते हैं उस मशीन को बंद वगैरह करने के चक्कर में। भैया हॉपर कह सकते हो आई थिंक मर वगैरह जाता है, पता नहीं भाई मतलब क्या करती है, व्हाट द फक। मतलब इतना तीसरे सीजन में, अभी तो 5 सीजन डले, मतलब 2 सीजन तक हॉपर नहीं रहेगा, आई डोंट नो। लेकिन हमें कुछ समझ ना आ रहा है। लेकिन भाई हॉपर इतना मेन कैरेक्टर अपना, और भाई बेचारा हॉपर कह सकते हो जॉयस के संगे डेट जाने वाला था भाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट था। और जब 11 कह सकते हो हॉपर का पत्र वगैरह पढ़ रही होती है, वो भी काफ़ी यहाँ पे छू जाता है भाई, मतलब सैड था भाई वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट। और हाँ जो कह सकते हो 11 कह सकते हो बैर्स जो फैमिली होती है, उनके संगे कह सकते हो आई थिंक ये शहर वगैरह छोड़ के भाग वगैरह जाती है।
तो वहाँ कह सकते हो माइंड फ्लेयर को भी हरा के एंड कह सकते हो अपसाइड डाउन का गेट वगैरह बंद करके कह सकते हो सारे कैरेक्टर अपने रास्ते चले जाते हैं। और अंत में कह सकते हो आई थिंक पोस्ट क्रेडिट अपने को देखने को मिलता है कि भाई साहब रशियंस अभी एक कह सकते हो डेमो गॉर्गन होता है भैया, उसको पकड़े रहे हुए हैं। जो कि भाई साहब मतलब व्हाट द एफ इज रॉन्ग विद देम भाई, मतलब उनका काम ही खत्म ना हुआ अभी। अगले सीजन में और भी रशियंस का कह सकते हो आई थिंक इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन हाँ, एज ए ओवरऑल मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा कह सकता हूँ सीजन बढ़िया वगैरह लगा। कुछ पॉइंट थे जैसे कि रशियंस कैरेक्टर जो विलन्स वगैरह थे वो वीक वगैरह थे, बट जो इस सीजन कह सकते हो कैरेक्टर्स को यूटिलाइज वगैरह करा है, जैसे कि मैक्स हो गया या फिर कह सकते हो बिली हो गया भाई, बिली। और कह सकते हो जो रशियन साइंटिस्ट एंड कह सकते हो एक आई थिंक वो यूएसए जर्नलिस्ट होता है, वो कैरेक्टर्स पिछले सीजन में मैं कह सकता हूँ जैसे बिली एंड मैक्स कह सकते हो वीक लगे थे, उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था। लेकिन यहाँ पे कह सकते हो अपने को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो हाँ, एज ओवरऑल में हमें काफ़ी ज़्यादा ये सॉलिड सीजन लगा। विलन्स रशियन के अलावा काफ़ी कुछ बढ़िया था और मज़े वगैरह दिलाए एंड आरआईपी हॉपर भाई साहब, मतलब क्या यार सैड भाई। लेकिन हाँ भाई साहब सीजन 4 के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और भाई साहब 11 की जो पावर्स चली गई हैं, अब देखते हैं कैसे 11 की पावर वगैरह आएँगी, मतलब आ ही जाएँगी क्योंकि भाई साहब उसके अलावा तो भैया ये लोग मारे जाएँगे सारे। लेकिन हाँ, मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बाय। प्याऊ। पता नहीं क्या बोले लेकिन या गुड बाय।